नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। कहते हैं शिक्षा समाज की नींव होती है और शिक्षा का जब हम उच्च शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो विश्वविद्यालयों की जो भूमिका है बहुत बड़ी हो जाती है। और आज मेरे साथ एसकेडी यूनिवर्सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा हैं, जिनसे हम हायर एजुकेशन को लेकर, एसकेडी यूनिवर्सिटी को लेकर खूब सारी बातें करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत। और लंबे अरसे बाद आज हम मिल रहे हैं इस शो में। शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि एसकेडी यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर अब तक का जो सफ़र है, उस सफ़रनामे को लेकर आप क्या कहते हैं? साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलना हुआ आज। और सफ़र की बात है तो 2013 के अंदर एसकेडी कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में डिग्री कॉलेज था, BA BCom BSc कुछ कोर्सेज से हमने शुरुआत की। हालांकि एजुकेशन में जो सफ़र था वो जो आदरणीय चाचा जी हैं श्री बाबूलाल जी जुनेजा, उन्होंने 1995 में ही GGS स्कूल की स्थापना की थी और तभी से इस सफ़र की शुरुआत तो 1995 से ही हो गई थी। ये भी उसका एक पड़ाव मानिए कि 2013 के अंदर एसकेडी कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के नाम से कॉलेज की स्थापना हुई। फिर कॉलेज के बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें डिफेंस अकेडमी, उसके बाद एक स्कूल स्टार्ट किया, गुड्डी डिफेंस स्कूल। 2017 के अंदर मैं एक एजुकेशनल टूर पे गया हुआ था। पूरे इंडिया में एक मेरा भ्रमण चल रहा था। जितने भी इंडिया के इंस्टीट्यूट्स थे, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, जो नामी गिरामी स्कूल्स थे, उनको अपने लर्निंग के हिसाब से, अपने सीखने के हिसाब से, अपने आप को अपडेट करने के हिसाब से मेरा एक टूर था। तो उसमें मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ विजिट की तभी, और कुछ विचार आया। और चाचा जी जो है उनका भी विजन था, और हमारे साथ जो कृष्णा आंटी जी हैं वो भी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो अचानक एक दिन मीटिंग हुई और डिस्कस हुआ और उसकी शुरुआत है। और आज जो है वो यूनिवर्सिटी है वो काम कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक सफ़रनामा एसकेडी यूनिवर्सिटी को लेकर। आपकी तो पत्रकारिता में भी रुचि रही है और आपने एक बार वो मैगजीन भी निकाली थी करियर गाइडेंस को लेकर इस तरह से। तो क्या उस वक्त जब आप मैगजीन का प्रकाशन कर रहे थे, तब आपके जहन में भविष्य को लेकर क्या चल रहा था, खुद के भविष्य को लेकर? क्योंकि मेरा जो शुरू से ही बेस रहा, मुझे जो सिखाया गया और जो मेरे संस्कार थे, उसका जो बेसिक ये था कि मैं अपने परिवार के साथ रहा। मैं बेसिकली IT का स्टूडेंट हूँ और मैंने BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की हुई है। और सॉफ्टवेयर डेवलपर ही मेरा आज भी सबसे जो कोर इंटरेस्ट है, वो मन से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे डिग्री कंप्लीट हुई, क्योंकि मैं इकलौता घर में था और पूरा परिवार भी जो है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था और हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे परिवार के भी। तो दो रास्ते थे, या तो मैं अपना जो कोर एरिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें मैं जॉब करता और उसमें जॉब करता तो उसमें सब कुछ मेरे लिए अच्छा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी जो जॉब्स थी वो हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं थी। वो इंडिया में जो बड़ी सिटी थी, मेट्रो सिटी थी, या उसके बाद फॉरेन के अंदर इसका स्कोप था। तो मेरा प्लेसमेंट हुआ, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, ईस्ट सॉफ्ट कंपनी थी पुणे की। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैंने चाचा जी को फ़ोन किया। मैंने कहा भी उस टाइम 50,000 रुपये की जॉब लगनी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मैंने उनको कॉल किया कि 50,000 की नौकरी लगी है। तो मुझे लगा था आगे से बधाई मिलेगी, बहुत खुशी होगी। तो उन्होंने कहा कि आप तो अपनी एजुकेशन और आगे हायर एजुकेशन कंप्लीट करो। तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी नौकरी, तो कहते बेटा 50,000 रुपये की नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो आगे 50 लाख की कभी नहीं छोड़ सकते। क्या बात। तो आप तो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करो, अपने साथ ही रहने, साथ ही काम करना। तो मुझे भी 2 मिनट लगे नहीं सोचने में, तो मैं वापस आ गया हनुमानगढ़। अब चूँकि बाहर रहे हुए थे तो कुछ शुरू से ही इंटरेस्ट भी था, एजुकेशन के अंदर भी इंटरेस्ट था और पत्रकारिता में इंटरेस्ट था। तो मैंने कैरियर वे के नाम से एक मैगजीन स्टार्ट की। कैरियर वे, बिल्कुल। तो वो भी एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ था सारा सिस्टम। उसमें कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स थे और काफ़ी हेल्प थी। लेकिन वही फाइनेंशियली रिसोर्स की वजह से उसको उस टाइम हम कंटिन्यू नहीं कर पाए और फिर उसको बंद किया मैंने। लेकिन क्योंकि बेसिक वही था कि परिवार के साथ रहना है, तो आगे मुझे यह आदेश मिला कि अब आप स्कूल संभालें। तो SGN खासा स्कूल से मेरी शुरुआत हुई थी और तब से फिर ये सब चल गया। क्या बहुत बढ़िया। मतलब 2 बातें हमें ख़ास तौर पे अच्छी लगी कि एक तो अपना शहर नहीं छोड़ना है
दूसरा ये था कि जो ये जो 50,000 की नौकरी का, उससे बढ़िया कि जो बातें कही आपके चाचा जी ने, बाबूलाल जी ने, अपने आप में बहुत बड़ी बात। और मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग के जो हमारे जो परिवार हैं, उसमें अगर इस तरह से रिस्क लेने की और इस तरह के जो हमारे पास विज़न हो, तो शायद हम बहुत आगे निकल सकते हैं। और दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। चलिए अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ने किन प्रमुख उपलब्धियों को हासिल किया है अब तक? यूनिवर्सिटी के पास अभी 50 से ज़्यादा MU हैं नेशनल लेवल पे। रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ सिलेबस, बुक्स या एकेडमिक्स का नहीं होता। यूनिवर्सिटी का दायरा इससे बड़ा है। आपने अभी पीछे देखा होगा कि एग्रीकल्चर मेला हमने अरेंज किया था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया, 4 से ज़्यादा स्टार्टअप आए। हमारे सोसाइटी और हमारे समाज के जितने भी भाग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, लॉ है, या और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्लांटेशन से स्टार्ट करके और हर एक पार्ट जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमारी जो सोसाइटी जुड़ी हुई है, तो सारों में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यही सारा काम यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी ने SOHM, जो इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक है, उसने ऐसे कुशालदास यूनिवर्सिटी को सबसे उभरती हुई यूनिवर्सिटी का भी पीछे अवार्ड दिया। क्या बात। हमारे बहुत कम समय में अभी जो खेलो इंडिया खेल पीछे जो प्रतियोगिता हुई इंडिया में, उसमें 6 मेडल्स आए। जो पैरा ओलंपिक जो अभी पीछे कंप्लीट किया इंडिया में, उसमें इंडिया खूब सारे मेडल्स आए थे। उसमें 2 स्टूडेंट SKD के थे और खुद माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे स्टूडेंट को बधाई दी ट्वीट क्या बात, बहुत बढ़िया। करीब 5 सालों में हमने 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स स्पोर्ट्स के अंदर यूनिवर्सिटी ने लिए हैं, जो कि हमें कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्पोर्ट्स के साथ साथ पिछले 6 सालों में 40 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी ने होस्ट की है। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिसमें हम लोग, हमारा कोई ना कोई डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं रहता हो। अभी उन्नत भारत योजना के अंदर हमने 6 ग्रांट भी खुद में लिए हैं और नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़े, उनसे सीखें। हम रोज़ खुद भी विजिट्स करते हैं, जितने भी हम कर पाते हैं खुद सीखते हैं, और जो सीखते हैं उसको यहाँ कोशिश करते हैं लागू करने का। तो बहुत कम समय में बहुत सारे MOUs, बहुत सारे हमारे जो टाइप्स हैं, इंडस्ट्री टाइप्स हैं कंपनी के साथ, प्लेसमेंट से लेके हर एक सेक्टर में, मतलब हम लोग संतुष्ट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि भाई जितना प्रयास हम कर सकते थे उसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, जितना प्रयास करें उससे बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिनेश जी, हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षा का जो निजीकरण का दौर है ये पूरी तरह से। और हायर एजुकेशन की बात करें तो आज का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका को किस तरह देखते हैं? सर, बहुत ही बड़ा रोल है। यूनिवर्सिटी का ही रोल है उसके अंदर। मैं प्राइवेट और सरकारी में थोड़ा सा मैं हमेशा रहता हूँ कि इस पर हम नाम बोलते हैं प्राइवेट। एक्चुअल कोई भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट नहीं हो सकती। वो प्राइवेट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य है स्थापना का, वो किसी का प्राइवेट हो ही नहीं सकता। इसमें हजारों बच्चों ने पढ़ना है, पूरे देश में पढ़ना है, और यहाँ का जितना भी रिसोर्स होता है वो सब पब्लिक के लिए होता है। आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो क्रिकेट का ग्राउंड है, तो क्रिकेट के ग्राउंड में सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं खेलना, ठीक है, ना ही मैनेजमेंट ने खेलना है। प्राइवेट का मतलब एक आदमी या एक संस्था या एक निजी लोगों का समूह, इसमें तो पूरे साल मैच चलने हैं। वैसे ही आज जो बाकी फैसिलिटीज हैं, लाइब्रेरी है, वो 24 आवर्स खुली रहती है। तो मैं प्राइवेट तो वर्ड के साथ तो शुरू से ही कभी कंफर्ट नहीं रहा, ये यूनिवर्सिटी शब्द को ही मैं बोलूँगा। और जो जहाँ तक रोल की बात है, मैंने आपको जैसे बताया कि अभी जैसे एग्रीकल्चर है, तो उसमें नए हमारे जो किसान हैं उनकी आय कैसे बढ़े, ये हमारा काम है। यूनिवर्सिटी का काम है रिसर्च करना, क्योंकि ये किसान के पास इतना समय नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, ये सारी उसको जो सपोर्ट देनी वो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ की है। फार्मेसी के अंदर आज जो कोविड आया, कोविड में जो रिसर्च हुआ वैक्सीन का, वो सब यूनिवर्सिटीज़ में ही हुआ। और पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी रिसर्च हो रहा है उसका 90% जो रिसर्च है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही हो रहा है, और रिसर्च के बिना चीज़ें आगे बढ़ेगी नहीं कभी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर वो समस्या जिसमें हमारा देश जूझ रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके समाधान के लिए प्रयास करना, उसके लिए काम करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यूनिवर्सिटी की होती है। और सभी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो चाहे कम हैं चाहे ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अपने स्तर पे खूब प्रयास कर रही हैं। सरकार की जो सपोर्ट की बात है, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को और रिसर्च में सपोर्ट करनी चाहिए, और प्राइवेट गवर्नमेंट को शब्द जो है हटा ही देना चाहिए।
चलिए, आमतौर पर जब मैं तो बार बार वही करूँगा, जैसे एसकेडी यूनिवर्सिटी की बात तब करूँगा। पहले जैसे बहुत सारे ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट लोगों के हाथ में, अब जैसे देखो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि वो सरकार के हाथ में सारा कंट्रोल है, यहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल है। सरकार तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है, जो आपको चलो एक मान्यता दे देती है और उसके बाद सारा काम आपको करना है, इसलिए प्राइवेट बोलते हैं यहाँ। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बाहरी चमक तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे खूब सारी खबरें आती हैं, लेकिन जो एकेडमिक क्वालिटी है बहुत डाउन होता है उनका, है ना। एसकेडी यूनिवर्सिटी अकादमिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, एकेडमी की जो क्वालिटी है उसका सबसे जो मजबूत पहलू होता है वो है टीचर्स का। बिल्कुल, जितने अच्छे टीचर्स होंगे उतनी अच्छी स्टडी होगी, बिल्कुल ऐसा हम मानते हैं जी। और टीचर्स के साथ साथ मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जहाँ टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे फिर भी वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। मैं शुरुआत करता हूँ जहाँ से आपने करी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो चमक दमक करती है और अकेडमी। मेरा वैसा ही मानना है कि कोई चीज़ यदि क्वालिटी नहीं मेंटेन करेगी तो वो अपने आप समय के साथ लुप्त हो जाएगी। बिल्कुल, इतिहास गवाह है। और चमक दमक एक समय तक तो चीज़ें जो है इफेक्ट कर सकती हैं, उसकी लॉन्ग टर्म जो है निश्चित उसका नहीं होता है। तो ये तो अपने भूल ही जाएं कि भी किसी एक चीज़ से उसको आकर्षित करके उसको मेंटेन कर लंबे समय तक नहीं चला सकते। बिल्कुल। और एकेडमी की जो क्वालिटी जो है, एक तो टीचर्स हो गया, दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे साथ जो चैलेंज आ रहा है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का आ रहा होगा कि बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एकेडमिक क्वालिटी को भी मेंटेन करने नहीं दे रहे। जैसे मोबाइल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। मोबाइल ने बहुत बड़ा मतलब नुकसान किया है हमारे यूथ का और डिस्ट्रैक्ट किया है उसको, और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। सेकंड, जो अपना जिस एरिया में हमने यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें ह्यूमन जो रिसोर्स है वो स्किल ढूंढना, उस काबिल ढूंढना कि उसको जो हमारी अपेक्षाएं हैं पूरी हों, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी विश्वविद्यालय तो एक यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, तो विद्यालय भी होगा और प्राइवेट विद्यालय भी होगा, तो भी उसके सामने चैलेंज बहुत बड़ा है इस एरिया में। तो उसको बाहर से मेंटेन करना, तो हमारे शहर भी छोटा है, उसकी लिमिटेशंस हैं, बट उसके बावजूद जो है हम लोग एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो अच्छा रिसोर्स है बाहर से हायर करें। उनके लिए फैकल्टी क्वार्टर यहाँ डेवलप किए हैं, उनके लिए मेडिकल हॉस्पिटल डेवलप किया है, उनके लिए अच्छी स्कूलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भी वो यहाँ रिटेन हो, जितने यहाँ रुकेंगे वो धीरे धीरे उसकी एकेडमिक क्वालिटी जो बेटर होती जाएगी। स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग जो है उसके लिए हमने काउंसलिंग सेंटर बनाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों में जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, हम एकेडमिक के बिना तो दोनों ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरेंट्स की अवेयरनेस भी इसका एक बड़ा पार्ट है, जो इसमें यहाँ इस एरिया में सबसे बड़ी समस्या है। आज तक किसी एक पेरेंट्स ने आगे नहीं पूछा कि आपके पास टीचर कौन से हैं, आप स्टडी कैसे करते हैं, कराएंगे बच्चों को। भी आज अपना बच्चा यदि यूनिवर्सिटी में आ गया तो क्या होगा, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म थोड़ी होगी पेरेंट्स की। मेरे को 2018 में यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और आज तक एक सिंगल पेरेंट्स ने आके फैकल्टी की जो क्वालिफिकेशन है, आपका सिलेबस है, करिकुलम है, NEP है या स्किल डेवलपमेंट पार्ट है, उसकी रिपोर्टिंग है। हम लोगों ने अभी पीछे पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्टार्ट की, पहले स्कूल्स में होती थी, प्रैक्टिस थी स्कूल के अंदर। इसी सेम प्रैक्टिस को हमने यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट किया ताकि पेरेंट्स आए, उनको अवेयर करें। बट इतना बड़ा चैलेंज है कि यदि आप 10,000 को फ़ोन करोगे तो 100 लाने भी मुश्किल हो रही हैं। और वो कहेंगे बस से भेज दो जी, आएंगे कैसे जी, कनक है जी, सीजन है जी, एग्रीकल्चर बैठ है जी, वो अपने चैलेंज गिनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा गैप आ रहा है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, तो वो सारे चैलेंज एक विश्वविद्यालय को, मैनेजमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। फिर भी हमारा प्रयास है सर, जितना भी मतलब अच्छे से अच्छे रिसोर्स हायर करें, टीचर्स के ऊपर काम करें। टीचर्स के लिए मैं FDP प्रोग्राम करवा रही हूँ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करने लगा था। पीछे भी जो है बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर हमने FDP प्रोग्राम किए, कंटिन्यू काम चल रहा है। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग पे कंटिन्यू काम चल रहा है, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि ये प्रोसेस है, एक समय लगने वाला काम है, तो उसमें रोज़ सुधार की जरूरत है, इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन वो समय के साथ ही जो है चीज़ें पूरी होती है। ये बिल्कुल दिनेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, चूँकि यूथ के साथ अभी हम देख रहे हैं कि जिस इलाके की बात कर रहे हैं या बाहर की बात करें, तो देश की कॉमन समस्या है बेरोज़गारी। और आमतौर पर आज से 10 साल पहले भी कहा जाता था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो किसी तरह की हैं, वो सिर्फ एक डिग्री बांटने का काम होता है वहाँ पर। लेकिन अब समय बदल रहा है
तो एसकेडी यूनिवर्सिटी रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए क्या पहल कर रही है, किस तरह की कोर्सेज है यहाँ पर? सर हमने दो चीज़ों पे इसमें काम किया है। एक तो हमने यहाँ प्लेसमेंट सेल डेवलप की और हर एक डिपार्टमेंट का एक इंडिविजुअल प्लेसमेंट सेल है जो नांगड़ के आसपास और पूरे देश में या इससे भी बाहर भी जहाँ जहाँ उसकी जो डिमांड आ रही है उन फैक्ट्री से, उन कंपनी से, उन इंस्टीट्यूट से टाई अप करके हमारे बच्चों को ट्रेन करके उनको वहाँ प्लेस कराने की कोशिश कर रहा है। अभी इसी वीक, लास्ट वीक ही सीट जो कंपनी है टायर की, उसने 64 बच्चों का प्लेसमेंट एक साथ अपनी यूनिवर्सिटी से किया है और अभी सब की ज्वाइनिंग भी हो गई है। और लास्ट ईयर हमने काफ़ी सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट करवाया। हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के प्लेसमेंट में एक साथ काम कर रहे हैं। हमने 2013 में एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था कि डिग्री के साथ आप कंपटीशन की तैयारी करें, जिसमें हम बच्चे को BA, BCom, BSc के साथ साथ ही कंपटीशन की तैयारी करवा रहे थे। हमारे एरिया में खूब क्रेज भी है। एक अच्छा वाला मतलब जो स्टूडेंट है वो ये जो चाहेगा मुझे आप चाहे चपरासी की नौकरी दे दो पर दे दो सरकारी, तो उसकी इस भावनाओं को देखते हुए भी हम लोग ने इसी साल वापस कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है। तो वो फार्मेसी से लेके सभी डिपार्टमेंट्स में हमने एक साथ उसको स्टार्ट किया है। उसके कंसर्न डिपार्टमेंट RDS की तैयारी है, ICR की तैयारी है, AA एग्रीकल्चर में, फार्मेसी में, उसका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ काम करके कंपटीशन की तैयारी की है। तो गवर्नमेंट में जो जाना चाहता है उसके लिए हम उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। प्राइवेट में जो जाना चाहता है उसमें तो मेरा ये मानना है कि यदि स्टूडेंट में थोड़ा सा भी दम है या इंटेंशन है तो हम उसको प्रोमिस कर रहे हैं कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा एसकेडी यूनिवर्सिटी का जिसको प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपको नई शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20 से जब से ये लागू हुई है शिक्षा नीति, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी का पूरे देश में एक बवाल सा मचा है। शिक्षाविद एक पक्ष तो ये है, कह रहे हैं कि सब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, पता नहीं क्या, दूसरा पक्ष कह रहा है कि सब इससे तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर दोनों ही स्थिति है और होती है आमतौर पर। हर जब कोई नई बात आती है तो दो पक्ष आते ही हैं। बहरहाल एसकेडी यूनिवर्सिटी नई शिक्षा नीति को किस तरह लागू करने का सोच रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको नई शिक्षा जो नीति है वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। जब अच्छे लोग मिलके, ये किसी एक व्यक्ति ने बनाई हुई नीति नहीं है, इसमें सालों साल काम हुआ है। बहुत बड़े जो शिक्षाविद हैं, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने बैठ के आपस में मंथन किया, फिर इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ। आम आदमी के सुझाव से लेके सबके सुझाव, कॉलेज, स्कूल जो भी एक्टिव थे उन्होंने सबने इसमें सुझाव दिए, फिर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। तो नई शिक्षा नीति जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए उतना सबके लिए बड़ा है। और इसमें जितने भी सेगमेंट हैं, हम चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से पहले, इस शिक्षा नीति से पहले, एक BTech का स्टूडेंट या एक 5 ईयर लॉ का स्टूडेंट अब यदि वो क्रिकेट या फुटबॉल या स्विमिंग या हॉर्स राइडिंग सीखने जाता था तो हम ये कहते थे कि बेटा एग्जाम आ गए, अब तू अपना स्पोर्ट्स छोड़ दे और तू पढ़ाई कर, क्योंकि उसके मार्क्स जो थे, उसके नंबर उसमें नहीं ऐड होते थे। इसमें उन्होंने क्या किया है, 32 क्रेडिट्स, यानी कि आपको 32 घंटे का यदि आपने हॉर्स राइडिंग या क्रिकेट या आपने जो भी आपका शौक है, पत्रकारिता या जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप यदि उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उतना टाइम उस पर लगाते हैं, तो वो जो आपके 4 क्रेडिट्स, 32 घंटे के 4 क्रेडिट्स, वो आपके, यानी वो जो मार्क्स है वो आपकी मार्कशीट में ऐड होगी। ठीक है, यानी कि अब पेरेंट्स ये कहेगा कि बेटा तू फुटबॉल खेल के आ, क्योंकि तेरे को फुटबॉल खेलने के नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब उसका जो इंटरेस्ट था बचपन से, जो कि स्टडी, जब हम मेकाले साहब की बात कर रहे थे कि मेकाले से हमारे इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो रही है। अब इसमें ऐसा नहीं है, ये रिवर्स है। आपके जो शौक थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में थे, आप पूरे कीजिए ना उसको, आपके मार्क्स भी मिलेंगे। पेरेंट्स की अपेक्षाएं, टीचर, स्टाफ, यूनिवर्सिटी सब आपके साथ है। और उसी लिए अब जैसे श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सिस्टम था जिसमें स्पोर्ट्स के सारे ग्राउंड्स थे, डेयरी थी हमारे पास, और एग्रीकल्चर का पार्ट था, लैंड एग्रीकल्चर की। तो उसको हमने अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को हमने डेवलप किया और सारे कोर्सेज में उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे कि सर ने कहा, आपने कहा कि भी दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भी इसके नुकसान हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आपको अच्छी तैयारी के साथ इसको लागू करने की जरूरत है। ठीक है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, इसमें हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हम तो इसको मतलब पूरे जोर शोर से जो है इस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है और कंटिन्यू हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग हो रही है। हमने उसमें इंडस्ट्री जो हमारे बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने इसमें इन्वाइट किया है, उनके साथ मिलकर जो है हम तो देख रहे हैं कि बेस्ट टू बेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं।
उस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हुई और कुछ बात हम कर लें, जैसे अभी डिजिटल शिक्षा की बात बहुत होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत होती है, टेक्नोलॉजी की बात बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। एसकेडी यूनिवर्सिटी का दृष्टिकोण क्या है इन मुद्दों पर? सर मैं आपको बताऊँ कि जैसे पहले हम कहते थे कि इस आदमी को कंपनी आता है, वो जो है उसको अनपढ़ी समझा जाता है। आज जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, डिजिटल मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी अनपढ़ी है। और एआई तो उसका भी एडवांस वर्जन है। तो जितनी जल्दी हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे उतना ही जल्दी सबके लिए बेहतर है। क्रिटिसाइज करने से या उसको भागने से जो है वो समस्या का समाधान है, उसको सीखना ही हमें पड़ेगा। और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक अभी academic.io के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। ठीक है, ये वर्ल्ड में 2nd नंबर का सॉफ्टवेयर है। क्या बात, हमारा जो कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर है वो मैजिक स्कूल के नाम से है, यूएस से, अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर है। ये इस टाइम वर्ल्ड में 10,000 स्कूल्स जो है हमने मतलब हमारे साथ इसमें अटैच्ड हैं। और वर्ल्ड के सबसे टॉप 130 कंट्रीज के सबसे टॉप स्कूल्स, तो लाखों पेरेंट्स जो है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। हम भी लोग इसको यूएस से मेंटेन कर रहे हैं, हमारी जो टीम है इसको हमने यहाँ डेवलप किया है सॉफ्टवेयर को। तो एआई के अंदर हम ये कह सकते हैं इस टाइम हम सबसे अग्रणी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से एक है। बहुत बढ़िया। चलिए, आपके अनुसार एक आदर्श विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या है? सर आदर्श जो विश्वविद्यालय है, मैं मेरी जो मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से ये है कि जब एक स्टूडेंट मेरे पास आ गया उसके अंदर समझ डेवलप करना। ठीक है, समझ के अंदर सब कुछ ही आ गया, अच्छा बुरा भी आ गया, निर्णय लेने की क्षमता भी आ गई, कब क्या करना है ये भी आ गया। यदि उसके अंदर समझ डेवलप हो गई और हम उस इकोसिस्टम को, उस एनवायरनमेंट को बनाने में कामयाब हो गए कि एक +2 करने के बाद जो बच्चा हमारे पास आता है उसको हम लोग उसके ऊपर काम कर पाएँ और उसका जो प्रोडक्ट है जो निकलेगा वो हमारा यूनिवर्सिटी का एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। वो जब बाहर जाएगा उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए जो हम सोचते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। हमारी जो अपेक्षाएं हैं माता पिता की हैं, चाहे वो संस्कार को लेके हैं, चाहे वो नैतिक शिक्षा को लेके हैं, चाहे हमारे वो सरकार को लेके या हमारे समाज के मन में जो एक बच्चे से, एक स्टूडेंट से जो अपेक्षा होती है वो यदि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो हमारा काम जो है वो लगभग इसमें पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और आखिर में एक सवाल कि आने वाले 5 वर्षों के लिए एसकेडी यूनिवर्सिटी का लक्ष्य और रोड मैप क्या है? तो श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी है अभी बहुत सारे सेक्टर में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। मेडिकल सेक्टर इसमें से एक बड़ा सेक्टर है। अभी हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया है, खुशहालदास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ओपीडी इसकी शुरू की है और इसको 600 बेड का हॉस्पिटल जो है उसको बनाने की तैयारियां शुरू की। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन भी चुका है और 200 बेड लगभग इस महीने लास्ट तक 200 बेड तक का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मेडिकल एजुकेशन एक इसका पार्ट है। आयुष जो आज के टाइम में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, आयुर्वेदा योगा जो डिपार्टमेंट है वो इसी साल जो है वो शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा भी हमें जो लग रहा है जिसकी डिमांड है हमारे एरिया में और जिससे कि पूरे देश का बच्चा और देश के बाहर का जो बच्चा है वो यहाँ आए हनुमानगढ़ के अंदर। क्योंकि आज तक हमने यही सुना कि हनुमानगढ़ का बच्चा पूरे देश में जाके पढ़ता है और देश से बाहर भी जा रहा है। हमारे पास इस टाइम करीब 15 स्टेट्स के बच्चे आ रहे हैं। क्या बात। और हमारी कोशिश है कि देश का जो कोना कोना है वो श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी को, हनुमानगढ़ को अपने काम की वजह से पहचाने। इसके लिए जितना भी एक्सपेंशन है या जितने भी सुधार करने हैं या जो भी नई चीज़ें इसमें लानी है उसके लिए पूरी तैयारी की जाए। बहुत बढ़िया। जिस तरह से अभी दिनेश जुनेजा जी ने बताया है कि हनुमानगढ़ में एक और मेडिकल कॉलेज आहट दे रहा है, उसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आ जाएगी कि एक और हमारे पास मेडिकल कॉलेज होगा। हम उम्मीद करेंगे कि एसकेडी यूनिवर्सिटी और जो इस तरह से काम एजुकेशन के सेक्टर में जो काम कर रही है और ज़्यादा बेहतरीन करे। और आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।